यूपी के मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही। यूपी मदरसा एक्ट पर आया महत्वपूर्ण निर्णय। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बता दिया। यूपी में मदरसा एक्ट पर संवैधानिक तौर पर सही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। हजारों मदरसों को मिली राहत। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ का निर्णय। हाईकोर्ट के निर्णय को कहा गलत। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हम अदालत का आदेश मानेंगे। योगी सरकार कर रही है मदरसों की बेहतरी के लिए काम। मदरसों की बेहतरी के लिए शुरुआत से ही हम कर रहे हैं काम। तो मदरसा शिक्षा के माध्यम से अपने मुस्लिम समाज के जो नौजवान हैं उनको बेहतर शिक्षा देना, ये हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। निजी संपत्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया महत्वपूर्ण निर्णय। निजी संपत्ति को अधिग्रहित करने की सरकार के अधिकार को रद्द कर दिया। बहुमत से न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का निर्णय किया गया खारिज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से सुनाया निर्णय। कहा पुराना आदेश एक विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं, कुछ संपत्ति हो सकते हैं भौतिक संसाधन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 वर्ष से गतिशील आर्थिक नीति अपनाने से भारत दुनिया में बना सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। पिछला निर्णय केशवानंद भारती मामले में सुनाया गया था। सरकार को संविधान के आर्टिकल 39B के तहत निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल करने की दी थी आज्ञा। कुंभ के बाद छठ में भी हिंदू मुसलमान की एंट्री। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा थूक जिहाद करने वालों से न खरीदें छठ पर्व का सामान। गिरिराज बोले छठ शुद्धता का पर्व, लेकिन लोगों पर अब भरोसा नहीं। क्या भरोसा नहीं रह गया है कि दूसरे लोग जो थूक जिहाद करते, पता नहीं हमारे धर्म को अशुद्ध कर दें। शरद पवार ने रिटायरमेंट के संकेत दिए। कहा अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पवार बोले नई पीढ़ी को मिलना चाहिए मौका। अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन सेवा करता रहूंगा। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत के भाई सुनील राउत की विवादित टिप्पणी। अपने सामने खड़ी महिला उम्मीदवार पर की टिप्पणी। सुनील राउत विक्रोली से उम्मीदवार, सामने खड़ी हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की उम्मीदवार सुवर्णा करंजे। सुवर्णा ने किया कड़ा ऐतराज। कहा राउत फैमिली खुद को डॉन समझती। भाई के बयान पर बचाव में उतरे संजय राउत। कहा अभी तो झूठे मुकदमे दर्ज होने बाकी हैं, हो सकता है आरोप लगाकर जेल में भी डाल दें। शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी ने सुनील राउत के इस बयान पर बोला हमला। कहा हम बकरी और माल नहीं हैं, देश की बेटियां हैं। कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल। पराली पर दले पंजाब में राजनीति। आपके सांसद मलविंदर कंग बोले बीजेपी की नीति पंजाब विरोधी। रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी पचरवा स्थित चुरवा मंदिर में पहुंचे। हनुमान जी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। राहुल गांधी धार्मिक रंग में नजर आए। पीपलेश्वर मंदिर भी गए, वहां पर भी मत्था टेका, पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने शहीद चौक पर बने नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया, लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी के हनुमान जी के दर्शन करने पर बीजेपी की कड़ी आपत्ति। बीजेपी प्रवक्ता बोले हनुमान जी राम जी के भक्त और अयोध्या जाने से राहुल ने क्यों किया परहेज। सुबह राहुल पहुंचे लखनऊ। एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। झारखंड में फिर से एक रहेंगे नेक रहेंगे की गूंज। योगी आदित्यनाथ बोले इतिहास गवाह जब भी हम बटे निर्ममता से कटे। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं।
योगी ने औरंगजेब का मुद्दा उठाया, कहा औरंगजेब ने मंदिरों को लूटा था, दूसरा आलमगीर है जिसके घर से गरीबों का लूटा हुआ पैसा मिला। कांग्रेस पर नितिन गडकरी का वार, सबसे अधिक संविधान की धज्जियां तो कांग्रेस ने ही उड़ाई। 13 लाख लोगों ने किए बद्रीनाथ के दर्शन, अब बद्रीनाथ दर्शन के 12 दिन बचे हैं, फिर से बंद होंगे कपाट। सलमान खान को फिर लॉरेंस के नाम पर मिली धमकी, कर्नाटक का निकला धमकी देने वाला व्यक्ति। धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम विक्रम है। 35 वर्ष के इस व्यक्ति को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को मिला था मैसेज, विक्रम के साथ किसी गैंग से जुड़ाव को लेकर जांच जारी। सलमान खान को कई बार मिल चुकी हैं धमकियां, लॉरेंस के नाम पर दूसरे लोग लगातार दे रहे हैं धमकी। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाने का प्रयास, केंद्र को भेजी जाएगी प्रत्यर्पण की फाइल। अमेरिका या कनाडा में छुपा हुआ है अनमोल बिश्नोई। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले पर मोदी सरकार ने अपनाया सख्त रवैया, कहा है ऐसे लोगों को पनाह न दे कनाडा सरकार। कनाडा से भारत ने पूछा सवाल, मंदिरों पर हमले करने वाले लोग कहां गए? पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा राजनयिकों को डराने की कोशिश भयावह। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कनाडा में आपत्ति व्यक्त की, कहा कनाडा में चरमपंथियों को दी जा रही है राजनीति में जगह। गिरिराज सिंह ने भी उठाया मंदिरों पर हमले का मामला, कहा ये स्वीकार नहीं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कनाडा मामले पर कहा कनाडा की घटना की कड़ी निंदा करता हूं, भारत सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाए। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद तय करेगी पुलिस का नया डीजीपी, नई व्यवस्था को कैबिनेट से मिली स्वीकृति। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी कर लेगी अंतिम निर्णय। 2.5 वर्ष से यूपी चला रहा है कार्यवाहक डीजीपी से काम, अब नई कमेटी करेगी स्थायी डीजीपी का निर्णय। नई व्यवस्था में डीजीपी का कार्यकाल होगा 2 वर्ष, कमेटी में यूपीएससी से भी होंगे मेंबर। नई व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने किया कटाक्ष, लिखा बड़े अफसर को स्थायी पद देने की व्यवस्था बन रही है, सवाल ये कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग, रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जमकर टक्कर। आज अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा। 4:30 बजे से 6 नवंबर को सुबह 6:30 बजे तक वोट डाली जाएगी। अमेरिकी चुनाव पर अमेरिका में एग्जिट पोल 6 नवंबर को भारतीय समय के अनुसार सुबह से ही शुरू होगा। ईरान ने ट्रंप और हैरिस दोनों को बताया बेकार। 7 स्विंग स्टेट्स पर सबकी नजर, यहां के परिणाम से तय होगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति। अमेरिकी चुनाव पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर, पिछले 5 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल से रिश्तों में लगातार बेहतरी, जो भी परिणाम होगा हमारे रिश्तों में मजबूती ही आएगी। लोक गायिका शारदा सिन्हा की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली एम्स के आईसीयू में वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट। शारदा सिन्हा के बेटे ने सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। पिछले 25 अक्टूबर को एम्स दिल्ली में हुई थी भर्ती। शारदा सिन्हा के बेटे ने प्रशंसकों से छठी मैया से प्रार्थना करने की अपील की। फैंस काफी दुखी हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में नहाए खाए से छठ की शुरुआत, अब बूढ़ी गंडक नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। सूरत में अब तक छठ श्रद्धालुओं का बिहार जाना जारी, स्टेशन पर उमड़ रही है भारी भीड़। गंगा स्नान के चलते यूपी असेंबली उपचुनाव की बदली तारीख, 13 की जगह 20 नवंबर को मतदान। झारखंड में चुनाव प्रचार को लेकर राजनीति, सोरेन का आरोप, उनको उड़ान की नहीं मिली आज्ञा, राष्ट्रपति से की उन्होंने शिकायत।
हेमंत सोरेन के आरोप पर बीजेपी नेता मरांडी ने कहा, पीएम के दौरे के कारण नो फ्लाई जोन बना था, ऐसा कई बार होता आता है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का पोस्टर युद्ध जारी। 27 के सत्ताधीश के बाद अब पार्टी नेताओं ने पोस्टर में अखिलेश यादव को बताया 2027 का महानायक। समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साधा निशाना। बीजेपी अपनी विचारधारा के साथ जनता के बीच में है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर साधा निशाना। इमरान बोले, तारीख तय करने के दौरान अवकाश का पता नहीं था। उपचुनाव में बुरी तरह से हार रही है बीजेपी। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप और समाजवादी के बीच लखनऊ में बड़ी सहमति। यूपी उपचुनाव में एसपी को समर्थन देगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टियों के उम्मीदवारों की जीत के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता करेंगे प्रचार। डोर टू डोर कैंडिडेट के समर्थन में भी करेंगे प्रचार। सीएम योगी को घेरते हुए आप सांसद संजय सिंह बोले, मूल मुद्दों से हटकर बात कर रही है बीजेपी। 27,000 स्कूल बंद होने को हैं, इनको बांटोगे तो कटोगे, सूझ रहा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेगी और जहां भी जरूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे भी। जमीन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लोकायुक्त ने भेजा समन। मैसूर में 6 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। एमयूडीए यानी कि मूडा मामले में 4,000 करोड़ की अनियमितताओं का आरोप है। कुछ समय पहले लोकायुक्त अधिकारियों ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी को आवंटित 14 प्लॉट्स का किया था निरीक्षण। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सभी 4 सीटों पर नीतीश कुमार करेंगे चुनाव प्रचार। 9 और 10 नवंबर को करेंगे चुनावी रैली। आरजीकर हॉस्पिटल बलात्कार हत्या मामले पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, राज्यपाल के रूप में मैं जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, जांच एजेंसी को सच्चाई स्थापित करने दीजिए। यूपी कैबिनेट ने 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी। अब 5 नहीं बल्कि 3 वर्ष में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला। अलवर में लोहा व्यापारी पर फायरिंग के मामले में खुलासा। जेल में गैंग बनाने वाले बदमाशों ने बाहर निकलते ही हत्या कर दी। चमोली में खाई में गिरा कैंपर, एक की मौत। प्रयागराज में विवादित जमीन पर दीपक जलाने को लेकर हंगामा, हमले में 2 लोगों की मौत। मुरादाबाद में स्कूल प्रिंसिपल को गोली मारी गई। बाइक पर आए बदमाशों ने हमला किया, हत्यारों का कोई सुराग नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का बड़ा बयान। आज तक से बोले, अगर पूरी सीरीज के लिए रोहित नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया तो उन्हें बतौर बल्लेबाज ही टीम में शामिल किया जाए। रोहित की कप्तानी पर बोले गावस्कर, सिलेक्शन कमेटी उपकप्तान को 1-2 मैच के लिए नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए दे सकती है टीम की कमान। सिलेक्शन कमेटी को ये बोलना चाहिए, अजीत आगरकर को बोलना चाहिए, भाई आपको जो करना है, रेस्ट करनी है, रेस्ट कर लो, जो भी है आपकी पर्सनल रीजन है। आप सिर्फ प्लेयर के नाते जाइए, दूसरे टेस्ट, तीसरे टेस्ट आपको जब चाहिए आप जाइए, पर हम इस टूर का कप्तान बदल के जो वाइस कैप्टन है उसको हम कप्तान बनाएंगे। न्यूजीलैंड के विरुद्ध टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर बोले गावस्कर, सफेद लाल गेंद से खेलने में अलग अलग तकनीक अपनाने में नाकामी का है ये परिणाम। गावस्कर ने विराट कोहली की तकनीक का बचाव किया। बोले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खूब रन बनाएंगे विराट। स्टॉक मार्केट में आई तेजी के असर से शेयर्स के बदले लोन का स्तर 2015 के बाद के उच्चतम स्तर पर। पर्सनल लोन के 14% के मुकाबले शेयरों पर बकाया लोन पर एक वर्ष में 27% बढ़ा। जुलाई सितंबर तिमाही में अब तक घोषित किए गए 1023 कंपनियों के परिणाम में इनकम 9% बढ़ी। इन कंपनियों के मुनाफे में 2.5% की गिरावट आई। पेट्रोलियम, रत्न और कृषि उत्पादों समेत कई और प्रमुख क्षेत्रों में भारत का निर्यात बढ़ा। भारत 5 वर्षों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना।
भारत के कंप्यूटर बाजार का अगले 5 वर्षों में सालाना 5% की दर से बढ़ने का अनुमान, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का दावा। अडानी पावर ने बिजली बिल का बकाया पेमेंट करने के लिए बांग्लादेश को 7 नवंबर तक की मोहलत दी। कंपनी बांग्लादेश की बिजली सप्लाई को पहले ही आधी कर चुकी है।